राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय हो मेरे कान्हा जी की। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से। आज मैं आपको कुछ ऐसे हिंट्स बताता हूँ जिनसे हम एक तो उसमें देसी गाय माता के बचाव में, उनके सम्मान में एक पहल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लेख हैं जो उन्हें अगर हम अपने जीवन में शामिल करें तो उनसे हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये कुछ लेख हैं, बाबा जी की कृपा है, इनकी कृपा से लिखे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समस्त धर्म लाभ और गाय माता की महिमा की निरंतर जानकारी मिलती रहे। गाय हमारी माता के समान है, धरती स्वरूपा है, राधा रूप स्वरूपणी है। श्री कृष्ण जी गाय माता के बीच में विराजमान है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, सबसे पहले गाय माता के बारे में एक छोटा सा लेख है, वो आपको सुनाता हूँ। देसी गाय को अगर हमें बचाना है तो देसी गाय को घर घर में पालना होगा, और देसी गाय का घी व दूध हमें उसे अपनाना होगा। घी और दूध खाएं तो देसी गाय का ही खाएं, चाहे वो किसी भाव भी हो। और दोस्तों, देसी गाय के दूध व घी के सेवन से सात्विकता बढ़ती है, ये धेनुमानस में बताया गया है। अगर हम देसी गाय का दूध और घी का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती है, अच्छे विचार आते हैं, मन प्रबल होता है, दिमाग में स्फूर्ति आती है, जो कि इतना प्रभावशाली गुण है जो सात्विकता है, जिससे हम हर क्षेत्र में अपनी अच्छी छवि छोड़ते हैं। ये जो सात्विकता गुण है दोस्तों, ये इतना प्रभावशाली होता है, इससे हम किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं, हम अच्छी छवि अच्छी छवि छोड़ते हैं। और गाय का दूध अगर बच्चे को 14 वर्ष तक लगातार पिलाया जाए तो उसे जीवन में कभी कोई भी बीमारी नहीं घेर सकती। ये धेनुमानस में लिखा गया है दोस्तों। निरंतर अगर 14 वर्ष तक बच्चे का दूध ना तोड़ा जाए, देसी गाय का दूध पिलाया जाए उसे, तो कभी भी कोई घातक बीमारी, कोई भी बीमारी बच्चे को नहीं घेर सकती। ये दृढ़ता है इसके दूध में, गाय माता के अमृत दूध है इनका। तो एक और बताता हूँ आपको मैं, समय हमें क्या दे सकता है और हमसे क्या ले सकता है। दोस्तों, यदि हम समय का सम्मान करके उसका सदुपयोग करते हैं और दृढ़ विश्वास और मेहनत के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और अगर हम समय का सम्मान न करके उसे व्यर्थ ही गंवा देते हैं तो बाद में हमें पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों बिल्कुल सच्चाई है। अगर हम समय का सम्मान नहीं करेंगे, ये मैंने अपने ऊपर भी किया है, महसूस किया है, क्योंकि मैंने बहुत ही समय व्यर्थ बेकार कर दिया अपने जीवन का। लेकिन अब ग्रंथ पढ़ने लगा हूँ, सद्बुद्धि आने लगी है, तो इन्हें सुने और आपको भी बाबा नीम करोली जी सद्बुद्धि देंगे। बाबा जी की महिमा परम्पार है दोस्तों। एक आगे और बताता हूँ, अपनी छवि बनाने के कुछ अचूक तरीके। अगर हम समाज में अपनी छवि सबसे अलग बनाना चाहते हैं तो उनके कुछ अचूक तरीके हैं दोस्तों। अगर हमें अपनी छवि समाज में सबसे अलग बनानी है तो हमें सबसे पहला अचूक तरीका है, हमें झूठ बोलने से बिल्कुल परहेज करना होगा। इसका दूसरा तरीका है, तरीका नंबर 2,
ये पांच तरीके हैं, पांचों के पांचों अगर हम अपना ले, अपने जीवन में अपना ले, तो हमारी छवि बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और हर समाज में हर जगह सम्मान युक्त छवि बनेगी। अपनी हर बात को किसी से शेयर ना करें, ये दूसरा अचूक तरीका है इसका। अगर हम अपनी हर बात को हर किसी के साथ शेयर करेंगे तो हमसे हमारी छवि में इस बात का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 है अपना व्यवहार सभी के साथ मिलनसार बनाए, सभी के साथ खुश रहे और अच्छा व्यवहार करें। नंबर 4 है इसमें क्रोध को अपने नज़दीक भी ना आने दें, क्रोध का बिल्कुल त्याग कर दें और उसे अपने नज़दीक भी ना आने दें। फिर देखो समाज में आपकी छवि, हमारी छवि कैसी बनती है। सबकी बातें सुने और अपने फैसले स्वयं सोच समझ कर ही लें। तो ये दोस्तों सबसे मेन बात ये है, बहुत ही दमदार, बहुत ही शक्तिशाली बात है ये संस्कार अगर हम अपने बच्चे को दें तो वो कभी भी अपने जीवन में कोई भी मार नहीं खा सकता, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सबकी बातें सुने और अपने फैसले स्वयं सोच समझ कर ही लें। ये 5वां तरीका है दोस्तों। ये 5 तरीके अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को किसी भी तरीके से हमारी छवि समाज में सम्मानजनक बनेगी और अलग ही छाप छोड़ेंगे। ये सच्चाई है दोस्तों। बाबा नीम करौली जी की कृपा है, इन्होंने ऐसा सद्बुद्धि का रास्ता, सद्मार्ग दिखाया है। अब बस इसी रास्ते पर चलता रहूँगा, बाबा जी की शरण में पड़ा रहूँगा। बाबा जी की और गाय माता की ये बहुत बड़ी कृपा है। गाय माता के ऊपर रोज़ मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ दोस्तों। रोज़ घर पे ही आती हैं दर्शन देने के लिए सभी गाय माता। तो गाय माता और बाबा नीम करौली जी का आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। गाय माता का सम्मान करें, यही मेरी प्रार्थना है सभी भाइयों से। और श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करौली जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, फिर आपके साथ कोई अन्य बात शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कोई धार्मिक अध्ययन। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय गाय माता की।